फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। क्यों? क्या वो गलत इंसान था? उसका इनकाउंटर कर दिया गया, वो भी कब? जब वो हथियार फेंक दिया तब। बताइए कहाँ का ये नियम है और कहाँ की ये प्रशासन मुंह में फोफी लेके खड़ा रह रहा है पुलिस दारू चेक करने के लिए। अपराधी तो ऐसे मार के घूम रहा है क्योंकि इसका कुछ हो ही नहीं रहा है। और मैं सवाल किया हूँ सरकार से, प्रशासन से कि आपने क्यों मारा? आखिर किस गलती में? क्या उसकी आपराधिक छवि थे? क्या आप पे गोली चला? हाँ, दिखाया था, गोली दिखाया था, मारा नहीं था। वो पहले बोला भी है कि मेरा हथियार, मेरा शस्त्र उस पे उठता है देशद्रोहियों पे, उग्रवादियों पे। आप तो देशद्रोही थे नहीं, आप उग्रवादी थे नहीं, आपको मारा नहीं। मारना भी, हाँ, उसका मारना मैं तब जायज मानता जब वो पुलिस पे गोली चलाता, पुलिस उसे 200 गोली छल्ली करती, मुझे कोई एतराज नहीं था। हथियार फेंक देने के बाद आप इनकाउंटर कर दिए, ये कहाँ का नियम है? हमें बताइए आप। वैसा भरत तिवारी हजारों पैदा लेंगे और आपके खिलाफ खड़े होंगे। आप जाइए उस गाँव में, देखिए आपको लाठी डंडे से स्वागत। आप लाइव वीडियो उठा के देखिए। यदि वो गलत रहता, यदि वो इंसान गलत रहता तो कुछ, हाँ, थोड़ा सा मानसिक भी ये था। तो मानसिक भी होता है ना, कुछ लोग पीने के बाद भी गाली नहीं देते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं, अपना उसमें मस्ती में रह जाते हैं। थोड़ा सा मैं मार रहा हूँ विक्षिप्त, आप भी इस बात को जान रहे हैं कि विक्षिप्त थोड़ा सा है, फिर आपने गोली क्यों चलाया? क्या पागल पे गोली चलाया जाता है? यदि आप कह रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त था तो क्या पागलों पे गोली चलाया जाता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीटीवी भारत में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं विकास भोजपुरिया जी। ये काफी ज्यादा अभी गुस्से में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे चैनल में। कैसे हैं? गायक हैं, गुस्से में नहीं होते। आपको प्रणाम है और एनसीटीवी के सभी दर्शकों को भी ढेर सारा प्रणाम है। जयराम जी गुस्से में नहीं है, कुछ विधि व्यवस्था को लेकर हाँ चिंतित हैं और क्या होगा हमारे बिहार का, इसके बारे में। अच्छा, बिहार में अभी काफी ज्यादा ऐसे मुद्दे चल रहे हैं कि मतलब भरत तिवारी को लेकर आप उस पे गाना भी गाए हैं। गाना ऐसा क्यों गा दिए? अभी आज ही मैं गाया हूँ और कल सुबह ही रिलीज हो रहा है ना। बहुत मतलब दिल का जो भड़ास है ना, मैंने गाने के माध्यम से निकाला, क्योंकि मैं गायक हूँ। हर एक इंसान का एक फर्ज बनता है अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने गांव का, अपने समाज का रक्षा करना। कहीं ना कहीं ये मैं भी करता हूँ गाने के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे ये देश, राष्ट्र, समाज चल रहा है। लेकिन वैसे समाज सेवियों को आजकल देखिए, आप सब देख रहे हैं कि एक भाई का इनकाउंटर किया गया। अच्छा, क्या समाज में रह के जनता के लिए आवाज उठाना अपराध है क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि भरत तिवारी, देखिए मैं कल से खंगाल रहा हूँ का बैकग्राउंड कि थोड़ा सा भी आपराधिक छवि मिले कि मैं कुछ ना करूँ। ग्रामीण जनता उत्तेजित है, प्रशासन के ऊपर पथराव हो रहा है। क्यों? क्या वो गलत इंसान था? उसका इनकाउंटर कर दिया गया, वो भी कब? जब वो हथियार फेंक दिया तब। बताइए कहाँ का ये नियम है और कहाँ की ये प्रशासन मुंह में फोफी लेके खड़ा रह रहा है पुलिस दारू चेक करने के लिए। अपराधी तो ऐसे मार के घूम रहा है क्योंकि इसका कुछ हो ही नहीं रहा है। यानी समाज में जो कोई भी जनता के लिए आवाज उठाएगा, जिसके सच्चाई के लिए आवाज उठाएगा, अब उसको जीने का कोई हक नहीं है। देखिए, मैं तो भरत तिवारी जी को सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को, उस दिव्यंगत आत्मा को शांति मिले और भरत तिवारी अमर रहेंगे मेरे लिए, क्योंकि मेरे नज़रों में उन्होंने ऐसा काम किया है जो समाज के लिए हर कोई नहीं कर सकता है। हर किसी के पास वैसा जिगरा नहीं होता है। वैसे समाज में यदि कुछ लोग ना हो तो समाज आगे नहीं जाएगा, और उसके लिए हम लोग को भी कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि आखिर सम्राट चौधरी के जो पुलिस है, इनको एनकाउंटर करने के लिए परमिशन कौन दिया? क्योंकि वो अपराधी नहीं थे, वो समाज के लिए एक आईना थे, समाज के लिए आवाज उठा रहे थे। हाँ, वही तो गलत किए कि समाज के लिए। उनका एक लाइव वीडियो मैं देखा सुबह में, उसमें वो मरने के पहले बनाया है कि मेरे मरने के बाद मेरे जो जिस्म है, मेरे जो शरीर है, उसको भारतीय सैनिक आर्मी को दे दिया जाए। जो बिना पैसे वाले हैं, जो गरीब है, उनको दान कर दिया जाए। क्या किसी में इतना जिगरा है, क्षमता है? नहीं है। वैसे आदमी का वो हथियार फेंक देने के बाद आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं। क्या मतलब क्या रह रहा है? इसका क्या मतलब है? इसका कुछ तो मतलब होगा। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी सीएम बने हैं, काफी ज्यादा बिहार में अपराध ही बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही मतलब थमने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, अपराध बढ़ता तो खैर, अपराध शुरू से ही अभी चरम सीमा पे चल रहा है। अभी कईयों दिन पेपर में ऐसा नहीं आ रहा है
ये सब नहीं हो, इस पे काबू पाना होगा। कोई सरकार हो, नीतीश सरकार हो, सम्राट जी हो, कोई भी हो, लालू जी, कोई भी सरकार। मुझे सरकार से, मैं देखिए, मैं गायक हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल राजनीति से मैं नहीं आता, बिलोंग नहीं करता हूँ। मुझे राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, मैं राजनीति से मतलब ही नहीं रखता हूँ। लेकिन हाँ, जो भी उस पद पे हो, जो भी मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद पे हो, वो हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे राज्य की, हमारे समाज की रक्षा करे, ये उनका फर्ज, ये उनका दायित्व बनता है। भरत तिवारी पे आप कौन सा गाना गाए? हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा हो जाए। हाँ, काहे मरला भरत तिवारी के, मैं बहुत अच्छा गाना है गाया हूँ। और मैं सवाल किया हूँ सरकार से, प्रशासन से, कि आपने क्यों मारा, आखिर किस गलती में, क्या उसके आपराधिक छवि थे, क्या आप पे गोली चला? हाँ, दिखाया था, गोली दिखाया था, मारा नहीं था। वो पहले बोला भी है कि मेरा हथियार, मेरा शस्त्र उस पे उठता है देशद्रोहियों पे, उग्रवादियों पे। आप तो देशद्रोही थे नहीं, आप उग्रवादी थे नहीं, आपको मारा नहीं। मारना भी, हाँ, उसका मारना मैं तब जायज मानता जब वो पुलिस पे गोली चलाता, पुलिस पे गोली चलाता, पुलिस उसे 200 गोली छल्ली करती, मुझे कोई एतराज नहीं था। हथियार फेंक देने के बाद आप इनकाउंटर कर दिए, ये कहाँ का नियम है? हमें बताइए आप, ये कहाँ का संविधान में है? अब बताइए, आप ही बताइए कि हथियार फेंक देने के बाद आप उसका इनकाउंटर कर देते हैं, ये कहाँ का संविधान है? ये तो आप सरासरी गुंडाई कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आपने गुंडाई किया है। यानी प्रशासन अब प्रशासन नहीं रह गया है। उसके लिए तो भाई के लिए नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। और ऐसे होते रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। वैसा भरत तिवारी हजारों पैदा लेंगे और आपके खिलाफ खड़े होंगे। आप जाइए उस गांव में, देखिए, आपको लाठी डंडे से स्वागत, आप लाइव वीडियो उठा के देखिए। यदि वो गलत रहता, यदि वो इंसान गलत रहता तो कुछ, हाँ, थोड़ा सा मानसिक भी ये था। तो मानसिक भी होता है ना, कुछ लोग पीने के बाद भी गाली नहीं देते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं, अपना उसमें मस्ती में रह जाते हैं। थोड़ा सा मैं मार रहा हूँ विक्षिप्त, आप भी इस बात को जान रहे हैं कि विक्षिप्त थोड़ा सा है, फिर आपने गोली क्यों चलाया? क्या पागल पे गोली चलाया जाता है? यदि आप कह रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त था, तो क्या पागलों पे गोली चलाया जाता है? नहीं चलाया जाता है। समाज में उसका एक भी आपराधिक छवि होता, एक भी किसी का बिगाड़ा होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, तो मैं मानता। उसकी भाषण सुन के मैं सुबह आंख से मैं रो रहा था कि ऐसे आदमी को, वो सीधे बोल रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर, मेरे अंग को भारतीय सैनिकों को दान दे दिया जाए। जो उनकी माँ है, भरत तिवारी की माँ, वो काफी ज्यादा रो रही है, कह रहे हैं कि इस समाज के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। मैं 2 दिन से बैकग्राउंड देख रहा हूँ कि मुझे कुछ मिले। और बताइए, कौन माँ होगी जिसका बेटे को एनकाउंटर कर दिया जाए तो नहीं रोएगी? ये सोचना चाहिए हमारे सरकार, हमारे प्रशासन को कि बताइए, आपने मारा किसे? आपने किसे मारा? अपने ही राज्य के, अपने ही समाज के एक अच्छे व्यक्ति का आपने मर्डर। उठा लीजिए आप जवनिया गांव का, कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि बाढ़ में बह गया था। उस समय भी भरत तिवारी को मैं देखा हूँ कि मदद किया, सरकार के से मांग भी किया। क्या वो मांग गलत है? मांग करना नहीं, अपने हक के लिए हम लोग अपने हक के लिए। आज भी जवानिया गांव का वही कंडीशन है। कोरोना में भी देख रहा हूं मैं कि वो भाई ने काफी मदद किया है। यदि वो अपराधी होता तो गांव के लोगों को सताता, चोरी करता, मर्डर करता, गांव के लोग उसके साथ नहीं होते। मर गया तो लोग खुशियां मनाते, डंडा आप पे क्यों चलाते हैं? मर गया वो, यदि अपराधी था तो लोग खुशियां मनाते कि एक अपराधी गया। हम भी खुश होते हैं कि एक अपराधी गया। लोग आप पे डंडा क्यों चला रही है? इसके पीछे आपने देखा? नहीं देखा। ऐसा करना बिल्कुल प्रशासन की, मैं सीधे कहूंगा कि आपने गुंडाई किया है। हथियार फेंकने के बाद एक इंसान का आपने खून किया है। चलिए, इस वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं विकास भोजपुरिया जी। ये इंटरव्यू कैसा लगा? इस इंटरव्यू को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और विकास तिवारी के बारे में आप लोग का क्या राय है, सॉरी, भरत तिवारी के बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।